कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह बढ़ता ही जा रहा है। अब राजस्थान में कांग्रेस के लिए सरकार बचाना मुश्किल होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच आपसी विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर पार्टी के दूसरे विधायकों और नेताओं पर साफ देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी का मामला सुलझा भी नहीं है कि एक विधायक और राज्य मंत्री आपस में टकरा गए हैं। मामला प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिले के प्रभारी और जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया के बीच का है। बवाल तब बढ़ गया जब जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में जिला कांग्रेस का एक भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसके बाद अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है। यहाँ मंत्री बामनिया ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के साथ ही जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा मीणा भी नदारद रहे। हालांकि इस बीच अधिकारी जनप्रतिनिधियों को बैठक में बुलाने के लिए बार बार फोन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। मामले को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया ने अपने विभाग से जिले के विकास के लिए एक भी रुपया नहीं दिया है। वहीं विधायक रामलाल मीणा का कहना है कि जिले के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद कोरोना जैसी विकट महामारी के दौर में प्रभारी मंत्री ने जिले का एक भी बार हालचाल नहीं जाना। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने एक बार फिर विधायकों और मंत्रियों को एक करना चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि पायलट गुट गहलोत के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं और बार बार कांग्रेस नेताओं का आपस में टकराना कुछ और इशारा कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति किस ओर करवट लेती है। किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को दिल्ली में जबरदस्त हिंसा हुई। पूरी दिल्ली को प्रदर्शनकारी किसानों ने तहस नहस कर दिया। हिंसा के बाद से ही आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक हिंसा के आरोप में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन दिल्ली के लाल किले पर आंदोलनकारियों ने झंडा लहराया। उसको लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। लाल किला परिसर में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और इसे एक नया प्रदर्शन स्थल के रूप में बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की योजना मोदी सरकार को विश्व भर में बदनाम करने की थी, इसलिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। पुलिस ने लाल किले हिंसा को एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। लाल किला हिंसा की चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नवंबर-दिसंबर में योजना बनाई गई, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला हिंसा से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है और इसमें अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू और दूसरों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू के अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने वांटेड मनिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जिसे 26 जनवरी को हिंसा भड़कने पर दोनों हाथों से तलवारें लहराते देखा गया था। 26 जनवरी के दिन मनिंदर सिंह द्वारा लाल किले पर लहराई गई 2 तलवारों को भी दिल्ली पुलिस ने उसके घर से बरामद किया था। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। सरकार बनने के बाद से ही तीनों दल आपस में भिड़ते रहे हैं और अब इस बार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर तीनों दल आपस में टकरा गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए मामला सिरदर्द बना हुआ है। आरक्षण को लेकर एनसीपी और कांग्रेस नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस भी हो चुकी है। कांग्रेस के मंत्री नितिन राउत, वर्षा गायकवाड़ और विजय वडेट्टीवार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से टकरा गए। कांग्रेस के रुख से अंदाजा लगाया जा सकता है पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देनी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर पार्टी की राय एकदम स्पष्ट है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बता दिया गया है। वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक हैं। उनका कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने और रिक्त सरकारी नौकरियों को सीनियरिटी से भरने का 7 मई का राज्य सरकार का आदेश तत्काल रद्द होना चाहिए। उन्होंने 2 टूक कहा है कि पार्टी में ये फैसला हो चुका है कि अगर ये शासनादेश वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर हो जाएगी। जबकि नाना पटोले ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए सरकार इससे अलग नहीं जा सकती। माना जा रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेती है तो उद्धव ठाकरे के लिए सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर इस पर भी चर्चा हो रही है कि अगर कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो राज्य में फिर बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए वो बाहर से सरकार का समर्थन करेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस खुद को सरकार से अलग करके सारा ठीकरा शिवसेना और एनसीपी पर फोड़ सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मना पाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में है।
कोरोना टूल किट विवाद में एंट्री मार ट्विटर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का था, लेकिन राजनीति में फंस गया है ट्विटर। अब मोदी सरकार ने ट्विटर पर शिकंजा कसना शुरू किया और गुरुग्राम के ऑफिस पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की तो ट्विटर को अपने कर्मचारी की सुरक्षा याद आ रही है। ट्विटर के प्रवक्ता ने भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और उन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे से चिंता जाहिर की है। दिल्ली पुलिस का नाम लिए बगैर ट्विटर ने कहा है कि हम पुलिस कार्रवाई से चिंतित हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अब ट्विटर ने यह भी कहा है कि 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों का हवाला देते हुए भारत में लागू कानूनों का पालन करने और सरकार के साथ बातचीत जारी रखने का प्रयास करेगा। ट्विटर ने आईटी मंत्रालय के नियमों का पालन करने के लिए 3 और महीने का समय देने की मांग की है। दरअसल ट्विटर टूलकिट विवाद में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्विटर को छेड़छाड़ किया हुआ बता दिया था। इसके बाद बीजेपी ने ट्विटर को आड़े हाथों ले लिया। हालांकि विवाद बढ़ता देख ट्विटर का रुख अब नरम पड़ गया है, लेकिन सोशल साइट के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। ट्विटर के सीईओ को बीजेपी पहले से ही वामपंथी कहती रही है, लेकिन इस बार ट्विटर ने सीधे मोदी सरकार से ही दुश्मनी मोल ले ली है। वहीं टूलकिट मामले को लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप बनाकर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि बीजेपी उसे बदनाम करने के लिए फर्जी टूलकिट का सहारा ले रही है। वैक्सीन पर सियासत करने वाले विपक्ष और केंद्र के बीच सियासत गर्मा गई है। विपक्ष शुरू से ही वैक्सीन मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए हर घटिया टिप्पणी कर रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार ने भी पलटवार के जरिए विपक्ष को मजा चखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में न्यूज 18 पर एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा के बीच वैक्सीन को लेकर तनातनी छिड़ गई। संबित पात्रा ने सपा के प्रवक्ता भदौरिया से सवाल किया कि टोटी किट वाले भैया ने वैक्सीन लिया या नहीं। इस पर भदौरिया भड़क गए। उन्होंने पलटवार करते हुए मुद्दे को घुमाने की कोशिश की और कहा कि देश के लोगों की जब मौत हो जाती है तो आप कुछ नहीं कहते हो, आप फर्जी हिंदुस्तानी हो। इस पर पात्रा ने दोबारा अपना सवाल दोहराया और कहा कि मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने वैक्सीन ली या नहीं, क्योंकि मुझे आप सबकी चिंता है। दरअसल पात्रा ने टोटी किट वाले भैया शब्द का इस्तेमाल सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए किया, जिन्होंने शुरुआत में जनता को गुमराह करने के लिए ये कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। पर हाल ही में उन्होंने कहा कि पहले टीका फिर परीक्षा। अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं के इस दोहरे चरित्र से साफ होता है कि विपक्षी खेमा मोदी सरकार को बदनाम करने में किस कदर चूर है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। इस डिबेट में पात्रा ने विपक्ष से इतना कठिन सवाल पूछा कि भदौरिया चाहकर भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा के प्रवक्ता ये जानते थे कि उनके मुखिया कितने बड़े फेकूराम हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में फिर से तोड़फोड़ होने का अप्रत्यक्ष नजारा दिखाई देने लगा है। बीते दिनों कांग्रेस और शिवसेना के बीच हालात ठीक नहीं थे, पर इस बार तो एनसीपी और शिवसेना में 2 टूक की खबर सामने आई है। और इस सियासी घमासान के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर तकरीबन 45 मिनट लंबी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उखड़े हुए नजर आए। उन्होंने शरद पवार के सामने नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बातों ही बातों में ये कह दिया कि ये सरकार एनसीपी के सहयोग और पहल से बनी है, इसलिए सरकार चलाना सिर्फ शिवसेना की जिम्मेदारी नहीं है। खबर के मुताबिक इस मुलाकात में सीएम ठाकरे आग बबूला नजर आए और इसी अंदाज में उन्होंने शरद पवार से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में एनसीपी के मंत्री के साथ तू मैं, कई मंत्रियों की ओर से मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाना, मीटिंग में मंत्रियों का तेज आवाज में बोलना, ये सब ठीक नहीं है। गौरतलब है कि बीते दिनों महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ भी ठीक न होने की खबरें सामने आती रही हैं, जिस पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। सरकार के घटक दलों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। बता दें कि इस बैठक में ताउते तूफान से हुए नुकसान, कोरोना की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट, मराठा आरक्षण और कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा हुई। लेकिन पवार और ठाकरे के बीच इस मीटिंग के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एनडीए गठबंधन में खींचतान जारी है। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने महाअघाड़ी गठबंधन सरकार से अलग होने की धमकी तक दे डाली है। कांग्रेस का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने और रिक्त सरकारी नौकरियों को सीनियरिटी से भरने का 7 मई का राज्य सरकार का आदेश तत्काल रद्द होना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कांग्रेस की नाराजगी को कैसे दूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।